चलो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझ में, चार्जिंग समझ में आ गया था, डिस्चार्जिंग तो आगे आएगा, है ना। चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग में इनिशियली जब आप कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं, अनचार्ज कैपेसिटर है, तो वो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और इनफाइनाइट टाइम के बाद जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यस और नो? ठीक है भाई, ओके। इन एन आरसी सर्किट, आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं सर्किट में, इनिशियली कैपेसिटर क्या होता है, अगर अनचार्ज है, हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कैसे बिहेव कर रहा है, सिंपल वायर की तरह। हेंस द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस वी कैन रिप्लेस द कैपेसिटर बाय ए प्लेन वायर। ठीक है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्लेन वायर, ओनली इफ इट इज अनचार्ज, यानी कि t इक्वल टू 0 पे। सही है ना, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट। इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, फाइनली उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज आ चुका है, बहुत सारा चार्ज आ चुका, फुल चार्ज हो चुका है, उसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो बोलो क्या उसके अक्रॉस कोई करंट का फ्लो होगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। कैसे बिहेव करेगा वो, ओपन सर्किट, है ना। इन स्टेडी स्टेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कैपेसिटर इज 0, यानी कि करंट इज 0, हेंस वी कैन से दैट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, लाइक एन ओपन सर्किट। ठीक है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट, t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट। देखो ऐसा सर्किट है, t इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे, इसको सीधा वायर बना दो, इसका सीधा वायर बन गया ना। अब देखो इस सर्किट में कितना करंट होगा, बोलो प्लस v माइनस आई आर इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू v बाय आर। आया ना आंसर, सही है। t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे बोलो कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट, खुला हुआ सर्किट है, खुला हुआ सर्किट है मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, फाइंड करंट I1 एंड I2 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। t इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं इसको, है ना। ठीक है, यानी कि ये जो सर्किट है ये ऐसा बन गया, t इक्वल टू 0 पे ऐसा सर्किट है, ये क्या है 6 वोल्ट की बैटरी, ये 3 का और ये 3 का, बोलो 3 और 3 पैरेलल में 1.5, बोलो प्लस 6 माइनस 1.5 i इज इक्वल टू 0, i का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि बैटरी से कितना करंट चला भाई, 4 एम्पियर करंट चलेगा। यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आया, बोलो यहाँ भी 3 ओम और यहाँ पे भी 3 ओम, तो बोलो यहाँ पे 2 एम्पियर और यहाँ पे भी 2 एम्पियर। तो I1 और I2, बोलो I1 और I2 दोनों वैल्यू पता चल गई, t इक्वल टू 0 पे 2 और 2 आ जाएगा, ये सब। अच्छा फिर कह रहा है t इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इक्वल टू इंफिनिटी पे फुल चार्ज हो चुका है, ये क्या है अब ओपन सर्किट है ना। ओपन सर्किट है मतलब ये सर्किट कैसा बन गया, बोलो ये रास्ता खुला हुआ, यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं, कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको हटा दो ना, ये है ही नहीं, ये सर्किट है, करंट निकाल लिया, कितना आया 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है और इसमें से 0, यानी कि I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऑलराइट। बड़ा ही सिंपल साधारण अच्छा सा क्वेश्चन, क्या है इसमें, क्या कह रहा है बोलो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे I1 I2 ये निकालते हैं। I मतलब जो बैटरी से चलने वाला करंट है, और I1 इस वाले में और I2 इस वाले में, सही है, ओके। मैं कहता हूं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बोलो t इक्वल टू 0 पे क्या बन गया, बोलो यहाँ पे एक यहाँ रेजिस्टेंस था और यहाँ कैपेसिटेंस था, बोलो कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलो ऐसा सर्किट बन जाएगा, बोलो यहां से R और बोलो ये R और ये R by 2, R plus R by 2 3R by 2, टोटल रेजिस्टेंस 3R by 2, वोल्टेज V, तो बोलो करंट आ जाएगा V by 3R by 2, कोई दिक्कत आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो बैटरी से चलने वाला करंट कितना आ जाएगा V by 3R by 2, तो ये आ जाएगा, सही है। 2V by 3R यहां से करंट गया, बोलो यहाँ पे और यहाँ पे बराबर रेजिस्टेंस है, तो आधा करंट इधर आधा इधर, तो इधर कितना जाएगा बोलो V by 3R और यहाँ पे भी कितना जाएगा V by 3R, कोई दिक्कत। तो t इक्वल टू 0 पे I तो V by 3R, I1 V by 3R और I2 V by 3R होगा, यस और नो, ओके। t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट था तभी ऐसा हो गया था।
अब t इक्वल टू इंफिनिटी में कैपेसिटर इज ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा है? ओपन सर्किट हो गया, यानी कि कैपेसिटर ऐसा हो गया। बोलो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो, लेकिन यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा। बोलो करंट जाएगा यहाँ से और सारा यहाँ से चला जाएगा। बोलो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2R, है ना। I इज इक्वल टू V बाय 2R। कोई दिक्कत? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, सही है। V हो गया V और रेजिस्टेंस हो गया 2R, सही है। यहाँ से कितना करंट चला? बोलो V बाय 2R। यहाँ पे भी V बाय 2R। बोलो यहाँ 0 तो सारा का सारा यहाँ पे V बाय 2R। तो बोलो I V बाय 2R, I1 V बाय 2R, I2 0। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। अच्छा, अब ये पूछ रहा है आपसे कि भाई फाइनल t इक्वल टू इंफिनिटी पे, t जब इंफिनिटी हो जाएगा तब कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? मैं कहता हूं भाई t इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है ना, ये शॉर्ट सर्किट था। लेकिन t इक्वल टू इंफिनिटी पे मैं कहता हूं ये क्या बन गया? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बन गया, मतलब इन पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो बोलो इसका V पता चल गया, इसका कैपेसिटेंस C पता है। बोलो यही तो चार्ज है, यस और नो? तो बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है मुझे। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? मैं कहता हूं जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। आप कहोगे सर इसके अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप था। अरे इसमें करंट 0 हो चुका है भाई। जब यहाँ करंट 0 तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो बोलो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, यहाँ का जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ का होगा। V पता चल जाएगा, C से मल्टीप्लाई करके इसका चार्ज पता चल जाएगा, सही है। ओके चलो निकाल लेते हैं। बोलो यहाँ का करंट मालूम है कितना था? V बाय 2R, है ना। बोलो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। बोलो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू I इंटू R। I क्या है? V बाय 2R इंटू R। क्या आ गया? V बाय 2, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है V बाय 2, तो इसके अक्रॉस भी कितना है? V बाय 2। इसका वोल्टेज है V बाय 2, कैपेसिटेंस है C, Q इज इक्वल टू CV बाय 2। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम चार्ज। समझ में नहीं आया? तो मैक्सिमम इंफिनिटी पे कितना चार्ज होगा इस कैपेसिटर? कोई दिक्कत? सही है। तो बोलो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। I1R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। V क्या पता चल गया? V बाय 2। तो बोलो मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C इंटू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज C इंटू V बाय 2। कोई दिक्कत? मुश्किल है क्या कुछ? जैसे ही ओके find I1 I2 at t equal to 0 and t equal to infinity। अरे ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे टेढ़ा कर दो, पिछले वाला क्वेश्चन है कि नहीं है ना। अब पूछ रहा है I कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट। बोलो यहां से करंट जाएगा, यहाँ 2 और 2 1 बन जाएंगे। ये शॉर्ट सर्किट है ना, तो 2 और 2 1 और ये 2 2 और 1 3 ओम रेजिस्टेंस है 20 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस है 20/3 इज इक्वल टू करंट आ गया 20/3। बोलो 10/3 यहां जाएगा, 10/3 यहां आ जाएगा। यस और नो? ओके इनफाइनाइट टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। करंट यहां जाएगा और यहां जाएगा, है ना। तो बोलो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम। वोल्टेज है 20 वोल्ट। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, V बाय R करके करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो यहाँ पे I is 5, I1 is 5। ठीक है। ओके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ है नहीं, करंट 0 यहाँ पे इंफिनिटी पे। तो बोलो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा? 10। भाई 20 है, 10 यहाँ 10 यहाँ हो जाएगा, ऐसा बोल दो। या फिर क्या करो, यहाँ का करंट 5 है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 है, तो I इंटू R कर दो, 10 आ गया। तो जितना यहाँ है उतना ही पूरे पे यहाँ है। इसका 0 तो इसका कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। यस और नो? तो 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 इसका कैपेसिटी, C इंटू V कर दो, 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइक्रो कूलम इसका मैक्सिमम चार्ज। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, करके दिखाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है ना, बस सेम टू सेम क्वेश्चन यही है।
क्या बोल रहा है? आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, इनिशियल फाइनल कुछ नहीं पूछ रहा, बोल रहा है फाइनल मैक्सिमम चार्ज बताओ कैपेसिटर पे। सही है, मैं कहता हूं देखो भैया, जब मैक्सिमम चार्ज होगा इस पे इंफिनिटी टाइम पे, तो ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में यहां कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, मतलब जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप है उतना इसके अक्रॉस ड्रॉप है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो, V पता चल गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया, C से मल्टीप्लाई करो, CV आ जाएगा इसका चार्ज। सही है, बोलो अब ये है 20, यहां 3 लगा हुआ है, यहां 2 और यहां पे 3, बोलो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना, तो बोलो क्या होगा, ये तो है ही नहीं। सही है, इस रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा, बोलो 2 और 2 सीरीज में, ये 4 और ये 3 पैरेलल में, 4 into 3 by 4 plus 3 आ गया, 12 by 7 plus 3, यहां से टोटल करंट जाने वाला पता चल गया, करंट पता चल गया, यहां का करंट पता है, अब बताओ यहां का करंट और यहां का करंट निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, बोलो I1 is equal to IR2 by R1 plus R2 और I1 is equal to I2 is equal to IR1 by R1 plus R2, फॉर्मूला पढ़ा है ना पहले, तो बोलो यहां का करंट भी पता चल जाएगा, यहां का करंट पता चल जाएगा, यहां का करंट पता चल गया, यहां का करंट पता है, यानी कि यहां का करंट पता है, इसका करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, I पता है, R पता है, V पता चल जाएगा इसके अक्रॉस, इसका V पता चल गया तो इसका V पता चल गया, CV करके इसका मैक्सिमम चार्ज। गलत तो नहीं बोला कुछ, समझ में आ गया? चलें आगे। Q मैक्स ऑन द कैपेसिटर, भाई बड़ा ही आसान है, ये तो कोई सवाल ही नहीं मान रहा मैं तो इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और उसके सीरीज में एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर। मैं कहता हूं भाई मैक्सिमम चार्ज निकालना है। मैक्सिमम चार्ज कब होता है? फाइनली, बिल्कुल लास्ट में इंफिनिट टाइम के बाद फुल चार्ज हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और जब इंफिनिट टाइम पे होगा तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा या ओपन सर्किट की तरह? ओपन सर्किट, मतलब ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ कोई करंट जा ही नहीं रहा, यहाँ करंट नहीं है तो इसको थोड़ी देर हटा दो, सर्किट ऐसा बन जाएगा। सही है, बोलो 3 और 2 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बोलो 40 by 13 आ गया, अरे दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी, यहां से जाने वाला करंट पता चल गया। सही है, यहां का करंट पता चल जाएगा, यहां का करंट पता चल जाएगा, बोलो I1 इज इक्वल टू IR2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यहां का करंट पता चल गया। ओके, यहां का करंट पता है तो बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। भाई इस पॉइंट का 0 है, इसका 10 है, इस पॉइंट का भी कितना है 10, इस पॉइंट का भी है 10, यहां का वोल्टेज डिफरेंस पता चल गया, मतलब इस पॉइंट का पता चल गया। भाई 10 में से इसका वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे ना, ये पॉइंट का पता चल जाएगा। बोलो यहां का करंट पता चल जाएगा, यहां का करंट क्या होगा IR1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, है ना। बोलो इसका वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, 10 में से इसका वोल्टेज ड्रॉप घटा के यहां का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। बोलो यहां का वोल्टेज पता है, यहां का वोल्टेज पता है, दिस माइनस दिस करेंगे, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो वोल्टेज डिफरेंस। इतना वोल्टेज डिफरेंस ही इसके अक्रॉस होगा, करंट है नहीं तो यहां तो वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, तो सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है। इसका वोल्टेज पता है, इसका C पता है, C इंटू वोल्टेज कर देंगे, इसका चार्ज है। मुश्किल बोला गया है ना। अच्छा चाहो तो यहां से ये तो डायरेक्टली कर सकते हो, ये 10 है, बोलो यहां से ऐसे ऐसे रास्ता मिल रहा है तो बोलो 10 वोल्ट की इसके अक्रॉस होगा, पूरे इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है ना, तो बोलो 4 ये है, 4 ये है, तो 5 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, तो ये कितना होगा 5 वोल्ट हो गया ना। सही है, और बोलो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। भाई 10 वोल्ट है तो मैं कहता हूं ये 3 है, ये 2 है। सही है, मैं कहता हूं 6 का वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा और 4 का यहां होगा, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो 10 का वोल्टेज ड्रॉप है ना इधर, 10 का वोल्टेज ड्रॉप है, मैं कहता हूं 10 का वोल्टेज ड्रॉप और टोटल रेजिस्टेंस 5, बोलो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है। बोलो इसका वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू 2 I इंटू R, 6 वोल्ट आ गया, तो बोलो 10 में से 6 घटा के यहां कितना आ गया 4 वोल्ट, यहां का वोल्टेज है 4 वोल्ट और यहां का वोल्ट है 5, तो बोलो डिफरेंस कितना हो गया
1 वोल्ट का डिफरेंस है, 1 वोल्ट का डिफरेंस इसके अक्रॉस आ गया 20 सी इंटू वोल्टेज 1, सही है। तो 20 माइक्रोकूलम इसका चार्ज। कोई दिक्कत सही है ना। फास्ट तरीका भी है, स्लो तरीका भी, सारे तरीके हैं, ठीक है। ओके, करंट्स पता चल गया था तो भी। ओके, अब जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ा था, व्हाट टाइम इज इट? टाइम क्या हुआ? एग्जैक्ट 11। मैं कहता हूं अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे तो क्या करोगे? मैं कहता हूं मैं एनालॉजी ड्रॉ करूंगा। एनालॉजी ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या एनालॉजी ड्रॉ करनी है कि बोलो ये है V, ये R, ये C, इसके ऊपर जो चार्ज होता है Q एट एनी गिवन टाइम T इज इक्वल टू क्या होता है? Q मैक्स इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाय टाउ। यही होता है, यस और नो? व्हाट इज टाउ? टाउ इज RC, सही है। ओके, Q मैक्स क्या है? CV होता है। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। व्हाट इज V? फाइनल जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। फाइनली करंट 0 हो जाएगा, तो बोलो यहां ड्रॉप 0, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां उतना यहां होगा, तभी तो सीरीज का ऊपर मैक्सिमम चार्ज होता है। अच्छा, अब इसको ऐसे ही याद रखिए, क्या भाई? कि Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंटू वोल्टेज फाइनल अक्रॉस द कैपेसिटर इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इंटू C। ये क्या लिख दिया सर? R इक्विवेलेंट। जहां पे बोलो सिंपल एक R रेजिस्टेंस दिख रहा था, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो R की जगह क्या ले लेंगे? R इक्विवेलेंट ले लेंगे। अब ये R इक्विवेलेंट कौन सा है सर? जो कैपेसिटर को सर्किट का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। भाई कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, कैपेसिटर देख रहा है, भाई मैं देख रहा हूं, अच्छा एक इधर से रास्ता जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो बोलो इसको पूरे के पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? R। तो इस सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट R के बराबर। लेकिन मान लो इस कैपेसिटर को क्या दिख रहा है? यहां से वायर गया, आगे जाके 2 रास्ते हो गए, दोनों पे R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर वो मिल गए और फिर इधर से वापस आ गए, तो बोलो क्या दिखाई दे रहा है? R और R पैरेलल, यानी कि R/2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि कैपेसिटर को जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है दैट इज R इक्विवेलेंट। अब यहां पे सीधा सीधा आप यही करो, सही है। अब देखो ये R इक्विवेलेंट इंटू जो C चीज है ना, दिस R इक्विवेलेंट इंटू C इज टाउ इक्विवेलेंट। ठीक है, बस सही है। अच्छा, निकालोगे कैसे? R इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे? मैं कहता हूं इसी सर्किट को दोबारा बनाओ। क्या करेंगे आप? बोलो ये R लगा हुआ है, ये C लगा हुआ है यहां पे, है ना। मैं कहता हूं ये है A, ये है B, ठीक है। यहां पे बैटरी लगी हुई है, अगर सिंपल बैटरी लगी हुई है, आइडियल बैटरी, तो सीधा सीधा ऐसे वायर लगा दो। अगर यहां पे इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलो ये पूरी बैटरी है, तो बैटरी को सिर्फ किससे रिप्लेस कर दोगे? इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे, सही है। अब बताओ, आपसे पूछ लिया जाए A और B टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, कैसे निकालते हैं? मैं कहता हूं यहां पे एक हाइपोथेटिकल बैटरी मान लो और यहां से देख लो कि भाई कितना करंट जा रहा है और कितना यहाँ पे, हाँ मतलब 2R है या R प्लस R भी होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये आपको अब याद रखना है कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इनटू C। अब कुछ भी पूछ ले आप कर सकते, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप, ठीक है। अभी तो सिर्फ R और C लगा हुआ है, आगे चल के इसके बीच में एक इंडक्टर भी लगा देगा। जैसे कैपेसिटर होता है ऐसे ही एक स्पेशल चीज होती है इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर का काम क्या होता है, वो सर्किट में कैसे कैसे बिहेव करता है, वो हमारी आगे की चीज है। लेकिन जब वो भी करेंगे तो वहां का भी एक शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, मतलब शॉर्टकट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके करना है। कॉम्पिटिशन में सीधा ये फॉर्मूला लिखो, A निकालो, B निकालो, R इक्विवेलेंट निकालो, आपका सीधा सीधा आंसर। ओके, कर सकते हैं आप, ठीक है। Here R equivalent is the equivalent resistance as seen by the capacitor, ठीक है। कैपेसिटर को जो नजर आ रही है दैट इज R equivalent,
सही है भाई, देख लो Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इनटू सी। सही है, Q मैक्स कैसे निकालेंगे, C इनटू फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सही है, कोई दिक्कत। बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और देखो A और B टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको कैपेसिटर की जगह, A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB। सही है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सर्किट्स, चाहे कैसा ही भी सर्किट हो। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन। हालांकि ऑब्वियसली ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या कहता है, Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इनटू सी। सही है भाई, ओके। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, V दिख रहा है, बहुत बढ़िया, एक R है, एक R है, एक R है, और एक इधर R के सीरीज में C लगा हुआ, ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर चार्ज बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिंपल R और एक सिंपल C लगा होता तो दिक्कत ही नहीं थी, CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सही है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। Q इज इक्वल टू Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इंटू C। सबसे पहले क्या करना है, अपने को Q मैक्स निकालना है। Q मैक्स कब होगा, जब इनफाइनाइट टाइम हो चुका होगा। इनफाइनाइट टाइम हो चुका होगा, ये क्या बन गया होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बन गया होगा। बोलो, यहाँ पे V लगा हुआ था, ये V लगा हुआ है, ये ओपन सर्किट हो चुका है। बोलो V R R, यही तो है, यहाँ तो जाएंगे ना कुछ करंट, तो बोलो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। मैं कहता हूँ V है, ये R और ये R, तो V/2 यहाँ, V/2 यहाँ, ठीक है। तो बोलो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, V/2, C इंटू V/2, ये क्या हो जाएगा, Q मैक्स हो जाएगा। तो Q मैक्स मुझे पता चल चुका है, जो फॉर्मूला है मेरा यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, Q मैक्स यानी कि CV/2। मेरे पास एक चीज आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है आगे चल के, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट चाहिए भाई। आर इक्विवेलेंट का क्या करें, अरे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, C को A और B टर्मिनल मान के बाकी सारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, देखिए A और B पॉइंट है, यहां से गए, एक रेजिस्टेंस दिखा, आगे चल के दो रास्ते हो गए, और फिर वापस दो रास्ते मिल गए, और फिर B पॉइंट पे पहुंच गए। तो बोलो ये R और ये R पैरेलल में नहीं है, R/2 बन जाएगा, R प्लस R/2 3R/2। सही है, तो 3R/2 इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कैपेसिटर को। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 3R/2, और C तो C ही है। दिस इज द आंसर। बोलो, अगर मैं इसको ओरिजिनल तरीके से करूंगा ना, अभी आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना, कोई फायदा आधा घंटा। जब हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है, Q मैक्स आता है अपने को, R इक्विवेलेंट आता है, दोनों चीजें आएंगी, फॉर्मूले में रखो ना सीधा। सही है भाई, आ गया, Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 3R/2, ऊपर लेके जाओ 2T/3R। समझ में नहीं आया, सही है भाई। If we want to find V as a function of time, तो बोलो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, कैसे निकालेंगे, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइड बाय C। तो Q मैक्स बाय C कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो Q मैक्स क्या था, CV/2, उसको C से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, V/2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2T/3R। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन। बस क्या है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस इधर उधर लगा दी बस, थोड़ी सी, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, है भाई। बोलो R R R और R, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को फॉर्मूला लगाना है, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट C। ठीक है भाई, ओके। अब मैं कहता हूं, सबसे पहले तो बोलो यहाँ पे, ये देखो, ये दो रास्ते हो गए, और फिर ऐसे करके आता, ऐसे आ रहा है। बोलो फाइनली ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, यहां कोई करंट नहीं जाएगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहां है। सही है, मतलब यहां का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। सही है, तो मैं कहता हूं, बोलो ये पॉइंट 0, ठीक है, प्लस V करंट है I, माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो बोलो V माइनस 3IR इज इक्वल टू 0। हो गया भाई। तो बोलो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V/3R। I पता चल गया, बोलो इसका करंट पता चल गया,
यहाँ का करंट पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, क्या करेंगे I इंटू आर करके यहाँ का V आ जाएगा। I कितना है रे, V/3 R से R कट जाएगा, V/3 आ गया। बोलो यहाँ V/3 तो यहाँ पे भी V/3, कैपेसिटेंस है C, वोल्टेज है V/3, तो मैक्सिमम चार्ज पता चल गया। ऑल राइट, यहाँ पे आ गया CV/3। अब क्या करेंगे, 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बोलो यहाँ पे A और B टर्मिनल लगाएंगे। बोलो भाई, दिस इज A, दिस इज B, A से B के बीच का रास्ता चाहिए हमको, है ना। बोलो A से गया मैं, एक मेरे को क्या दिखा, R, फिर भाई मैं आगे गया, फिर मेरे पास दो रास्ते हो गए, सही है। और फिर ये दो रास्ते कहाँ चले गए, एक तो वापस B में आ गया और एक इधर से होते हुए B में आ गया। ऐसा नो, आपको अगर डायरेक्टली समझ में आया आप क्या करोगे, एक A बना दिया मैंने, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने B बना दिया, ठीक है। A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। मैं कहता हूँ A से चलना शुरू किया, एक जाते ही रेजिस्टेंस मिल गया, R रेजिस्टेंस मुझे मिल चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं मेरे पास, तो यहाँ से मैंने दो रास्ते निकाल दिए भाई, ठीक है, ओके। यहाँ से दो रास्ते निकल गए हैं, जैसे ही रास्ता निकला R से गया और ये वाला भी R से गया, ठीक है भाई। ये वाला रास्ता निकला, ये वाला सीधा कहाँ पहुंच गया, B में, है ना। बोलो ये सीधा कहाँ पहुंच गया, B पे, ठीक है। तो ये सीधा रास्ता कहाँ चला गया भाई, B के पास चला, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ओके है। अच्छा, फिर ये जो दूसरा रास्ता है, यहाँ पे एक R दिखा और इसके सीरीज में एक और R दिखा और फिर वो B पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक R और एक और R और फिर B पे पहुंच गए। बोलो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा। बोलो ये R और ये 2R पैरेलल में है, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, तो 2R इंटू R डिवाइड बाय 2R प्लस R, 2R/3 दिख गया। बोलो R प्लस 2R/3, 5R/3 दिख गया। बोलो AB के बीच का रेजिस्टेंस यानी कि कैपेसिटर ने जो देखा वो दिख गया 5R/3, R इक्विवेलेंट इज 5R/3। फीलिंग आ रही है ना, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। Q मैक्स आ गया और R इक्विवेलेंट आ गया 5R, सही है। दो ही चीज निकाल दी, फाइनल वोल्टेज ड्रॉप और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ नहीं आया। टू फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सीधा सीधा क्या कर देंगे, करंट चाहिए, चार्ज पता चल गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो सीधा सीधा, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आएगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, 11, 11, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या टाइम हुआ है, ये बहुत आसान। इसमें क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ओके। इफ द कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R, देन द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज विद टाइम। मैं कहता हूं ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर पहले से चार्ज है कुछ, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, लेट्स से Q0 चार्ज, ठीक है। तो बोलो Q0 इसके ऊपर चार्ज है इनिशियली और C इसका कैपेसिटेंस है, तो Q0 इज इक्वल टू C इंटू V, तो यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज इनिशियली लेट्स से V0, ठीक है, ओके। मुझे बताओ, लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। बोलो एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक सर्किट दिख रहा है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा लो पोटेंशियल की तरफ, यस और नो। तो बोलो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। अब बोलो यहां से चार्ज निकल के इधर जाएगा, यस और नो, पॉजिटिव यहां से निकल गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। बोलो यहां पे पहुंच गया नेगेटिव के पास, बोलो नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, ओवरऑल चार्ज कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ का चार्ज 0 हो जाएगा, यस और नो। तो ये बात पता चल गई, इनिशियली चार्ज ज्यादा है, बाद में चार्ज कम हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल रिलेशन आने वाला है, तो मैं कहता हूँ देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, इनिशियली चार्ज ज्यादा है, बाद में इंफिनिटी टाइम के बाद चार्ज कम, सही है, ओके। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ये क्या कर रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है, यस और नो, वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। बोलो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो IR करके यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, यस और नो, सही है, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल है। इफ द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू V वोल्ट, देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0, सही है। Q0 कितना होता है, C इंटू V, सही है। नाउ एज द कैपेसिटर डिस्चार्ज, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है ना, डिस्चार्ज होगा चार्ज कम हो रहा है, तो बोलो यहां से क्या होगा, यहां से यहां चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब इसका चार्ज घट गया,
डिस्चार्जिंग का मतलब यही है कि भाई इसका चार्ज घट गया, ठीक है भाई। ओके, नाउ एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेस चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। अब बताओ, चार्ज कम हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम, यानी कि इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या हो रहा है, कम, सही है। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। करंट विल आल्सो डिक्रीज। करंट भी क्यों कम हो रहा है भाई, क्योंकि जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो रहा है ना। ऐसा मान लो कि पहले एक बड़ी बैटरी लगी थी, अब वो बैटरी छोटी होते 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 और छोटी हो गई और छोटी हो गई, फाइनली बैटरी का वोल्टेज जीरो हो गया। तो बोलो, इनिशियली बड़ी बैटरी से तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था, बाद में छोटी बैटरी हो गई तो करंट जीरो होता चला जाएगा ना, कम घटता चला जाएगा। तो बोलो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और ऐसे ही करंट भी कम होता चला जाएगा। लेट एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो बोलो इनिशियली था CV, C इंटू कैपिटल बी या क्यू नॉट चार्ज था। बोलो टी टाइम के बाद यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I। बोलो करंट इधर जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस लगेगा, सही है। बोलो यहां से ऐसे चक्कर लगा दूं, KVL लगा दूं, बोलो क्या लगेगा, बोलो यहां से यहां गया, प्लस पे चला गया, प्लस। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय C। मतलब कैपेसिटर के चार्ज को के कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ जाता है। तो बोलो प्लस Q बाय C माइनस IR इक्वल टू 0, माइनस IR इक्वल टू 0, सही है। उसको उठा के इधर लेके जाओ, सही है। तो क्या आना चाहिए, प्लस Q बाय C इज इक्वल टू IR। अब हमें एक ध्यान से लगाना पड़ेगा, यहां पे माइनस नहीं लगेगा, एक्चुअली ये IR है, ये I ही रहेगा, ठीक है ना, यहां वाला माइनस हटा दो। अब देखो Q बाय C यू का यू, I क्या होता है dQ बाय dt और R, सही है। अब मुझे यहां पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग ना, डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, सही है। ओके, तो Q बाय C इज इक्वल टू माइनस dQ बाय dt इनटू R, सही है। अच्छा dQ इधर है, Q इधर है, Q को उठा के इधर ले आओ, dt को उठा के इधर ले आओ, R को उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा बोलो, dt इधर R इधर, dt बाय RC बन गया और dQ बाय Q बन जाएगा, सही है। अब पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया। बोलो इंटीग्रेट कर दूं, R और C कांस्टेंट बाहर निकालो, dt का इंटीग्रेशन t बनेगा और यहाँ पे dq का इंटीग्रेशन होने वाला है। मैं कहता हूं यहाँ पे टाइम की लिमिट लगेगी, टाइम जब 0 था तो चार्ज कितना था, Q नॉट चार्ज था। जब टाइम t हो चुका है तब चार्ज Q रह गया है, सही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ, ठीक है। तो यही बात इधर लिखी हुई है, देखो क्या आया, इसको बता देते हैं। dq बाय q इज इक्वल टू माइनस dt बाय RC। टाइम जब 0 था तो चार्ज Q नॉट था, टाइम जब t वाला चार्ज Q हो गया। बोलो dq बाय q का इंटीग्रेशन log q है ना, dx बाय x का log x होता है, तो dq बाय q का log q, लिमिट Q नॉट से q, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन सीधा सीधा t आ जाएगा और लिमिट t माइनस 0 करके t आ जाएगा, तो माइनस d बाय RC हो रहा है। बोलो यहाँ क्या करूंगा, log q माइनस log q नॉट, log m माइनस log n, log m बाय n होता है, तो ये क्या बन जाएगा, log q बाय q नॉट, सही है। अब बताओ log मतलब log हो गया, मतलब log बेस e। अब ये e को उठा के इधर ले जाओ, e की पावर में चढ़ जाएगा, ये हो गया, क्या हो गया, बोलो e की पावर माइनस t बाय RC। देखा देखा लग रहा ना ये, अब Q बाय Q नॉट इज इक्वल टू दिस, Q नॉट को इधर मल्टीप्लाई करो, Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस t बाय RC। समझ में नहीं आया, ओके। RC क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। अच्छा देखो t इक्वल टू 0 रखो, ये 0 e की पावर 0 1, तो Q नॉट है। जब टाइम 0 था तो बोलो चार्ज कितना था, Q नॉट ही तो था। टाइम को क्या रखो, इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि 1 बाय e की पावर इंफिनिटी यानी कि 1 बाय इंफिनिटी यानी कि 0, तो Q कितना हो गया इंफिनिटी के बाद 0, तो ये t इक्वल टू 0 पे चार्ज था Q नॉट, वो C था और इंफिनिटी के बाद 0 हो जाएगा। ग्राफ बनाया तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा बन गया, समझ में नहीं आया। सेम टू सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, क्या कि भैया जब भी आप टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट रखते हैं तो बोलो वन टाइम कांस्टेंट, जब टाइम बीत चुका है तो वहां पे क्या होता था, चार्ज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो गया था। अब यहाँ घट रहा है तो 63% घट चुका है, कितना रह गया, 37% रह गया, सही है। तो टाइम RC के बराबर रख के देखो, सॉल्व किया कितना आया,
Q इक्वल टू 0.37 Q नॉट। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में 63% चार्ज निकल चुका है और 37 चार्ज बच गया है, 37%। सही है। तो बोलो व्हेन वन टाइम कांस्टेंट हैज पास्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ध्यान रखना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है, द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर इज 37% ऑफ द इनिशियल चार्ज। समझ में नहीं आया? सही है। अच्छा भाई, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो क्या करूंगा मैं, आई कर दूंगा माइनस dq बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करा माइनस के साइन के साथ, बोलो सॉल्व किया, q नॉट बाहर e की पावर समथिंग का, e की पावर समथिंग, फिर इसका माइनस t बाई आर सी का माइनस 1 बाई आर सी आएगा। सही है। एक माइनस t बाई आर सी आया था, वहां से क्या आएगा माइनस 1 बाई आर सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, q नॉट बाई आर सी की पावर माइनस t बाई आर सी। तो i का वैल्यू आ गया ये, कोई दिक्कत? सही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट i इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सही है। ओके। इनिशियली इतना चार्ज सॉरी इतना करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, ठीक है, क्या बोला, इतना करंट फ्लो कर रहा था इनिशियली सर्किट में, ठीक है। ओके, इसको नाम रख दिया मैंने आई नॉट। सही है। तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर समथिंग, i इज इक्वल टू आई, अरे मैक्सिमम चार्ज ये सॉरी मैक्सिमम करंट ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। तो बोलो करंट का भी कैसा बिहेवियर आ रहा है, डिक्रीजिंग बिहेवियर, इनिशियली ज्यादा बाद में कम। सही है। बोलो जब टाइम एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो चुका है तो चार्ज करंट वो भी 37% ऑफ इनिशियल मैक्सिमम करंट के हो चुका है। समझ में नहीं आया? सही है। We can also generalize this formula as follows for discharging of a capacitor, Q is equal to Q naught e की पावर माइनस t by RC। कोई दिक्कत? RC की जगह टाउ लगा सकते हैं आप। अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सर्किट दे रखा है तो R इक्विवेलेंट C और ये इनिशियल चार्ज, बस R इक्विवेलेंट निकालना आता है आपको। अब आ गया डाइलेक्ट्रिक्स, छोटा सा टॉपिक, ये मैं शुरू करूंगा फिर खत्म करना पड़ेगा। तो वैसे ये चैप्टर बचा हुआ है 1 2 3 3 पेज का और बचा हुआ, ठीक है। तो 3 पेजेस देखते हैं आज। वी विल ट्राई टू सी, अगर आज हो पाता है तो वी विल डू टुडे, अदरवाइज वी विल डू इट टुमारो, ठीक है। मोर और लेस दिस चैप्टर इज डन, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक्स बचा हुआ है और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कुछ नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कोई डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट वाला अगर उसमें कैपेसिटर में डाल दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है बस, ठीक है। और अगर अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है तो क्या हो जाता है वो भी देखते हैं। समझ में आया? ठीक है भाई। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।